बहते हुए संदूक में एक बच्चे के रूप में लोधीराम ब्राह्मण को मिले। इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना गुरु बना लिया, किसको? वृद्धानंद जी बुड्ढन जी को। अब कहते हैं कि दादू दयाल जब 11 साल के थे तो इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया और 11 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया। अब जैसे ही घर को त्याग किया इन्होंने, तो घर त्याग करने के पश्चात ये अपने राजस्थान की तरफ आ गए। अब इन्होंने अहमदाबाद को छोड़ दिया और अब दादू दयाल जी की कर्म स्थली अब अपने कौन बन चुका है? राजस्थान। अब ये राजस्थान तो आए, लेकिन राजस्थान में ये कहाँ आकर रहने लगे, कैसे वो चीजें हुई, उसको ध्यान से सुनो। कहते कि राजस्थान में आके ये सबसे पहले सांबर आए और 1568 की बात है। इस 1568 में दादू दयाल ने सांबर में आकर, सांबर एक जगह का नाम है जो जयपुर में पड़ता है, इस सांबर में अपना पहला उपदेश सुनाया और दादू दयाल अपना प्रथम उपदेश सुना रहे। तो इनका पहला उपदेश राजस्थान के सांबर जयपुर में हुआ था और ये आपके हुआ था कब? 1568 में। अब यहाँ तो इनका पहला उपदेश हो गया। आगे जाकर धीरे धीरे इनके प्रवचन बढ़ते गए, इनकी ख्याति फैलती गई और क्या क्या सवाल और बनते गए उनको सुनो। कहते कि दादू दयाल जिस जगह बैठकर सत्संग किया करते थे, इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अलख दरीबा। परीक्षा में सवाल आया है कि राजस्थान में वो संप्रदाय बताओ या वो संत बताओ जिसके सत्संग स्थलों को अलख दरीबा कहते हैं। उस पंथ का नाम है दादू पंथ और संत का नाम है दादू दयाल। अब सत्संग स्थलों को कहते कि दादू दयाल जी जब भी किसी से मिलते थे तो ये राम राम कहते थे और इनका अभिवादन था सतराम। क्या नाम था? सतराम। सब लोगों से, जैसे आज अपन से कोई मिलता है ना तो अपन क्या कहते हैं? राम राम भाई जी, ऐसे ही बोलते राधे राधे। ऐसे दादू दयाल जी जिससे भी मिलते थे इनका अभिवादन क्या था? सतराम। अब कहते हैं दादू दयाल जी ने घर गृहस्थी बचाना शुरू किया और इन्होंने 2 पुत्रों को गोद ले लिया। शादी नहीं की इन्होंने, शादी करके फंस जाते हैं इसलिए शादी नहीं की और 2 बेटों को गोद ले लिया। गोद लिए बेटों को कहते दत्तक। इनके बड़े पुत्र का नाम था गरीबदास और एक छोटा पुत्र था, उसका नाम था मिस्किन दास। ये इनके दत्तक पुत्र बताए जाते। फिर कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ऐसे तो भेदभाव हो जाएगा, तो मैं एक काम करूँ ना, 2 पुत्रियों को भी गोद ले लेता हूँ। तो इन्होंने 2 लड़कियों को भी गोद रख लिया और इनकी 2 दत्तक बेटियों के नाम भी देखो। एक का नाम था शोभा कुंवर और एक का नाम था रूप कंवर। तो शोभा कुंवर और रूप कंवर नाम की जो 2 लड़कियां हैं ये दादू दयाल जी की दत्तक पुत्रियों के रूप में मानी जाती हैं और दत्तक पुत्र इनके 2 हैं, एक का नाम गरीबदास, एक का नाम है मिस्किन दास। अब आगे क्या स्टोरी होती है उसको भी सुनते जाओ। कहते हैं कि दादू दयाल जी ने आगे जाकर क्या काम किया, तो दादू दयाल जी ने अपने आगे जाकर 1574 की बात है और इन्होंने अपने साथ ही इन कोर्सेज में आप पाते हैं बेस्ट दादू पंथ की स्थापना ये आपके हो गई कब? 1544। अब कोई भी संप्रदाय बना तो उसका केंद्र तो बनेगा, लोग कहाँ आएंगे भाई? तो दादू पंथ की जो स्थापना इन्होंने की, तो ये दादू पंथ की स्थापना आपके जयपुर में नरैना नाम की एक जगह पर थी, जिसको कई बार हम इसको नारायणा भी बोल देते हैं। इस नरैना या नारायणा जयपुर को इन्होंने दादू पंथ का प्रमुख केंद्र बनाया। और आज भी सवाल आता है, राजस्थान में दादू पंथ की प्रमुख पीठ पूछे या प्रमुख केंद्र पूछे, वो आपके जयपुर में कौन सा स्थान है? नरैना। और ये नरैना जिसको हम नारायणा कह रहे, ये 1574 में दादू दयाल ने इसको यहाँ स्थापित कर दिया। अब आगे देखो, धीरे धीरे दादू दयाल जी की ख्याति फैली, आगे जाकर इनके साथ शिष्य जुड़े। अब इनके ऐसे करते करते टोटल 25 शिष्य बन गए। अब जैसे इनके 25 शिष्य हुए तो ये अपने नरैना की बजाय थोड़े दिन आमेर रहने लग गए और आमेर जयपुर चले गए। उस समय आमेर जयपुर के कोई शासक थे और आमेर जयपुर के शासक थे, उसका नाम बताया जाता भगवान दास। क्या नाम था भाई? भगवान दास। जानते हो क्या कौन था भगवान दास? मान सिंह के पिता हैं, बारमल का पुत्र था भगवान दास। किसके समकालीन होगा? अकबर के। अब कोई सवाल पूछे आपसे, दादू दयाल के समकालीन मुगल शासक बताओ? अकबर। कोई सवाल पूछे दादू दयाल के समकालीन आमेर का शासक बताओ, क्या आंसर दोगे? भगवान दास। अब भगवान दास के कहने पर 1575 में
ये दादू दयाल जी कुल 25 शिष्य लेकर आमेर चले गए और ये बात आती है 1575 में। अब 1575 तक तो इन्होंने 25 शिष्य बना लिए। धीरे धीरे बंदे की चेन बढ़ती गई और आगे जाकर और क्या क्रांति फैली। ऐसे करते करते दादू दयाल जी बहुत बड़े संत बन गए और दादू दयाल जी ने टोटल स्टूडेंट बना लिए कितने, 152 शिष्य बन गए। गृहस्थ जीवन जीते थे, जो गृहस्थी थे वो कम भक्ति में ध्यान देते थे। इनके 52 ऐसे शिष्य थे जो इनके प्रमुख शिष्य थे और ये 52 इनके जो प्रमुख शिष्य थे ना, इन्हें एक नाम से जाना जाता। 52 इनके कुछ शिष्यों के नाम देके पूछ लेगा कि इनका संबंध किससे है। मैं नाम लिखता हूँ। एक इनके शिष्य का नाम है सुंदरदास, 2 हैं ये, पढ़ेंगे अपन दोनों। एक इनके शिष्य का नाम सुना होगा रज्जब जी पठान, ये तो बड़ा गजब का आदमी था। इसके अलावा देखो एक इनका दत्तक पुत्र इनका शिष्य था, उसका नाम क्या था, मिस्किन दास। एक इनका दत्तक पुत्र कौन है, गरीब दास। इसके अलावा इनके एक शिष्य का नाम आता माधव दास। फिर इसके बाद इसमें नाम आता है और एक शिष्य का नाम था जगजीवन दास, जगजीवन दास। एक संत का नाम आता बालिंद जी और एक संत का नाम आता बखना जी। ये मैं जितने नाम लिख रहा हूँ ना, इनके सवाल परीक्षा में आए हुए। सवाल आया था कि माधव दास, जगजीवन दास, बालिंद जी, बखना जी आदि संतों का संबंध किस संत से रहा, दादू दयाल। ये दादू दयाल जी के कुछ प्रमुख शिष्यों में कुछ के नाम हैं, सुंदरदास, रज्जब पठान, मिस्किन दास, गरीब दास, माधव दास, जगजीवन दास, बालिन जी, बकना जी। टोटल ऐसे करते करते 152 शिष्य बने और उनमें से 100 शिष्य गृहस्थी रहते और 52 शिष्य इनके प्रमुख थे जिन्हें हम कहते 52 स्तंभ। अब आगे सुनो और दादू दयाल ने क्या किया। एक सवाल आता, दादू दयाल जो है अपन, अगर मैं इनकी बात करूं तो सवाल पूछा जाता है इनकी रचनाओं